अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आप लोगों के रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं? रोज़ों के साथ साथ इंसान को काम भी करना पड़ता है। तो मैं भी अपने ऑफ़िस आई हूँ क्योंकि मुझे भी काम करना होता है। ऑफ़िस में बैठना तो सिर्फ़ काम नहीं होता, इंसान को वर्क करना पड़ता है। आज मेरी एक पॉलिसी हो रही है, उसके सिलसिले में मैं क्लाइंट को लेकर आई हूँ। मैं ऑफ़िस आई हूँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स वग़ैरह साइन करने हैं क्लाइंट्स के, फिर हमने उसके मेडिकल करवाना है। और अब हम मेडिकल करवाने जा रहे हैं, उसका अल्लाह करे उसका मेडिकल क्लियर हो ताकि उसकी पॉलिसी हो जाए और मेरी टेंशन ख़त्म हो। वो बहुत दूर से आई हैं और अल्लाह का शुक्र है, वो बहुत अच्छी पॉलिसी ले रही हैं। अल्लाह उसको, उसके बच्चों को मतलब इसका अजर दे, जो वो कुछ कोशिश कर रही है अपने बच्चों के लिए, ठीक है। उसके यतीम बच्चे हैं तो उनके लिए ये पॉलिसी ले रही है। अगर आप लोग भी पॉलिसी लेना चाहें तो आप मेरे ऑफ़िस आ सकते हैं। हम मेडिकल करवा के और डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करवा के वापस आ गए हैं। ऑफ़िस मैडम से मतलब साइन वगैरह भी हो गए और क्लाइंट के भी हो गए। तो इस वक्त मैं ऑफ़िस बैठी हूँ, ऑफ़िस का थोड़ा सा काम है वो ख़त्म करके फिर घर जाना है। घर जाकर फिर आप लोगों को अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी जो कि मैंने ईद के लिए की है। ईद बहुत नज़दीक है, थोड़ी थोड़ी रमज़ान में जो कपड़े शपड़े लिए हैं, जो पहने, कहते हैं रमज़ान में जो कपड़े पहनो उसका हिसाब नहीं होता, तो वो आपको दिखाऊंगी और कुछ खाना वगैरह बनाऊंगी। यहाँ से काम ख़त्म करके घर चलते हैं। ये मैंने ईद का सूट बनवाया है माशाल्लाह से। ये वाला पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, येलो कलर बोलते हैं। ये वाला मेरा ईद का सूट है, इस पर ये वाला गला शला लगा हुआ है। ये इसकी चूड़ियाँ हैं, ये चूड़ियाँ पहले की रखी हुई थी, ये मैंने इसके साथ कंट्रास्ट कर ली। ये बिल्कुल सेम टू सेम हो गया मैचिंग में। ये इसके साथ चूड़ियाँ हैं, ये इसका खूबसूरत सा दुपट्टा है। ये कुछ फैंसी भी हो गया है और लॉन में भी है। ये बाद में भी मैं पहन सकती हूँ, ईद पर भी पहन सकती हूँ, कहीं आप बाहर आना जाना हो तो उसके लिए भी ये बेस्ट है। ये शलवार है, ये भी लॉन का सूट है, ये भी खूबसूरत है। ये भी ईद के दूसरे या तीसरे दिन पहनूंगे। ये इसका ट्राउज़र है, इस्त्री अभी मैंने नहीं किए हैं, ये वैसे पड़े हैं, मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूं। ये इसका लॉन का दुपट्टा है, क्योंकि नमाज वगैरह पढ़ते हैं तो ये दुपट्टा इजी रहता है। ये इसका पोस्टर है। और ये एक मैंने रेशमी में सिलवाया है कपड़ा लेकर, मैंने कहा अभी इतनी गर्मी नहीं आई है। ये वाला सिल्क में है, ये कोई नया कपड़ा है, खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह, बहुत प्यारा सूट बन गया है इसका। ये इसके दुपट्टे पर सारी पाइपिंग करवाई है। ये बाहर वाले जो ज़्यादा काम वाले होते हैं ना, वो मुझे पसंद नहीं आते। फिर ऐसा कोई मतलब फंक्शन वगैरह हो या वैसे कुछ हो तो फिर मैं खुद कोशिश करती हूँ कि ऐसे कपड़ा लेकर बनाऊँ ताकि वो ईजी। क्योंकि कपड़े स्टार्ट किए, ये भी हमने बाहर से मतलब कपड़ा लिया है, खुद ही इसकी अम्मी ने सिए हैं। ये इसका नेट का कपड़ा है, नीचे लॉन लगाई है ताकि ये इस मौसम में मतलब पहन सके, ईद पर भी पहने, बाद में भी पहने। ये आशू का सूट है, क्योंकि ये दोनों पहने हैं, इनका सूट कलर सेम ही होते हैं, डिज़ाइनिंग थोड़ी मुख्तलिफ है। ये बाजू इसके ऐसे रखे हुए हैं, ये इसका मतलब कमीज़ है। ये भी रेडीमेड नहीं है, घर के बने हुए, और घर के माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं। और ये इसके साथ फर्शी शलवार है, ये पैंचे आप देख लो। और ये छोटी का है, ये जो छोटी छोटी पैदा हुई है ना दुआ, ये उसका है। ये भी घर का सिला, कितना क्यूट सा है, प्यारा प्यारा सा, ये देखें। और ये भी दुआ का है, ये भी घर पे बना हुआ है। और ये फिर से आशू की मैक्सी है, ये भी घर पे बनी है, उसकी मम्मा ने बनाई है। देखें कितनी खूबसूरत बनी है। इसका कपड़ा आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये नेट है, ये नेट की लेयर है, ये सिल्क है, ये सारा घर पे उसने खुद बनाया है। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये नेट का कपड़ा लिया था, फिर उस पर बनाया है, ये खुद से मैक्सी बनाई है। और ये अंबर है, अंबर का है, अंबर नहीं है। ये देखिए, ये भी घर पे खुद ही उन्होंने बनाई है। ये जिप देखें, जिप लगी हुई है। और ये देखें, और इनके वल देखें, ये देखें कितनी मैक्सी, मतलब जैसे बाज़ार में नहीं मिलती, बिल्कुल वैसे ही है।
कि अम्मी को अपने बच्चों के कपड़े बनाने आते हैं, बहुत खूबसूरत कपड़े बनाती है। ये इनकी टाइट्स हैं। तो ये हमारी ईद की शॉपिंग थी, मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूं। ये हमारे ईद के कपड़े हैं, आप लोगों ने पता नहीं कैसे लिए होंगे, कितने अच्छे अच्छे लिए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी बहुत अच्छे, इसके तो सबसे क्यूट है, इसके कपड़े सबसे अच्छे हैं। दुआ की ये उन दोनों बहनों के हैं। बस ये हमारी ईद की शॉपिंग यही थी। बाहर से हमने कम कम लिए हैं, बच्चों के भी ज़्यादातर घर पर ही सिलाई किए हैं ताकि बाद में वो पहन सकें। आगे गर्मियाँ आ रही हैं, रेडीमेड में आपको पता है रेशमी कपड़ा लगता है जो कि फिर बाद में बच्चे पहनते ही नहीं हैं। इस वजह से उनकी मम्मा ने अगर रेशमी कपड़ा यूज़ भी किया है तो ऊपर नेट वगैरह यूज़ किया है, अंदर सारा लॉन रखा है ताकि बच्चे सारी गर्मियाँ पहन सकें, वरना रखे रखे बच्चों के कपड़े छोटे हो जाते हैं। और मैंने भी लॉन ही चुनी है, बस एक सूट मेरा रेशमी है। ये सारे मैंने रमज़ान में सिलवाए थे, ये मैं अब ईद पर भी पहनूंगी और रमज़ान जैसे जुम्मा वगैरह होता था उसमें भी पहन लेती थी सवाब की नीयत से, ताकि मुझे इनका पहनने का सवाब हो। कहते हैं रमज़ान में जो भी कपड़ा पहनो उसका सवाब होता है। तो ये माशाल्लाह मेरी शॉपिंग थी, मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूं। अब शाम के खाने का टाइम हो गया, इफ्तारी का टाइम है और आज माशाल्लाह शायद मैं इत्काफ़ में बैठ जाऊं। तो शाम का खाना बन रहा है, हमारे घर मेहमान है। खाने में आप लोगों को पता है रोज़ क्या शेयर करूं कि ये तरकीब है वो तरकीब है, वही सेम चीज़ें होती हैं, कोई अलग से चीज़ नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान सज जाता है और ये सब माह रमज़ान की बरकत है। और माह रमज़ान जाने वाला है, आगे ईद है। अल्लाह करे ये खैर खैरियत से रमज़ान गुजर जाए और अल्लाह ताला हमारे गुनाह बख्श दे रमज़ान के सदक़े में, क्योंकि ये बहुत बरकतों वाला और फसीलतों वाला महीना होता है। साल में सिर्फ़ एक बार आता है, मेहमान बनकर मुसाफिर बनकर आता है और इसके गुज़रने का पता भी नहीं चलता। और वो खुश नसीब लोग होते हैं जो इस माह मुक़द्दस में अपनी रहमतें वगैरह अल्लाह पाक उनको अता करता है। कोई जैसे हज उम्रे पे चले जाते हैं और यहाँ पे भी लोग बहुत सी इबादत करते हैं, हम तो उतनी नहीं करते, लेकिन जो भी करते हैं अल्लाह पाक उसको कबूल करे। थोड़े को भी बहुत समझना चाहिए और अल्लाह ताला बख्शने पर आ जाए तो उस थोड़े का भी बहुत सवाब होता है। ये हमारा दस्तरखान सज गया। आज का हमारे घर मेहमान थे, इस वजह से खाना थोड़ा सा ज़्यादा बनाया। तो दूर से आई थी तो पॉलिसी करवाने भी आई थी और वो माशाल्लाह मेरी मेहमान भी थी, उसके लिए माशाल्लाह ये सारी चीज़ें मैंने बनाई। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और मेरी शॉपिंग कैसी लगी। और ये मेरे पुलाव तो इतना मज़े का बना, आपको क्या बताऊँ, मैंने सारी ज़िंदगी बनाया लेकिन आज वाला पुलाव मुझे बहुत मज़े का लगा। शुक्रिया आप लोग मेरी वीडियो पूरी